हाय एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक लॉक्स के बारे में। बेसिक नॉलेज हम लोग लॉक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, लॉक क्या होता है उसे जानेंगे और थोड़ी बहुत लॉक की प्रॉपर्टी देखेंगे। देन आफ्टर दैट हम लोग लॉक के कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम को लेंगे। उसके बाद हम लोग लॉक के इनइक्वालिटीज़ प्रॉब्लम को लेंगे और लॉक के मतलब हाई लेवल प्रॉब्लम मतलब एडवांस लेवल तक भी हम लोग लॉक को ले जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉक को। तो हम लोग चलिए देखते हैं लॉक बेसिक लॉक्स। बेसिक लॉगरिदम। अगर लॉक की बात की जाए, वी आर रिप्रेजेंट लॉग, मतलब इसका फुल नेम लॉगरिदम होता है, इसे हम लोग लॉग लिखते हैं। तो अगर लॉग की बात की जाए, सपोज दैट लॉग बी ए ऐसा कुछ लिखा है, इसी फॉर्म में लॉग लिखा जाता है। तो यहाँ पे ए जो लिखा गया है, ए लॉग का बेस है और बी एक नंबर है। ए को यहाँ पे क्या कहेंगे, बेस, और बी नंबर। दैट मीन्स इसे पढ़ेंगे कैसे, लॉग बी बेस ए, लॉग बी बेस ए। हम लोग इसमें देखेंगे दैट इसका मतलब कि लॉग होता क्या है। अगर लॉग को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो लॉग होता क्या है, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग इसकी जो वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट समझ लीजिए जैसे कि लॉग ए लॉग बी बेस ए, इसकी वैल्यू आपकी हो गई सी। तो अगर हम लोग इसकी जो हम लोग वैल्यू निकाली वो सी आई, दैट मीन्स हमें करना क्या है, यहाँ पे a टू द पावर c इज इक्वल टू बी। ये इसका क्या हो गया, ये इसका लॉगरिदम फॉर्म हो गया, लॉगरिदम फॉर्म। और ये जो फॉर्म हमने लिखा इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म। लॉग को इस फॉर्म से इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, इसको लॉगरिदमिक फॉर्म कहते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो देखिए हमने मेनली किया क्या, हमने लॉग बी बेस ए की जो वैल्यू है सी, उसमें लॉग मतलब इसकी जो बेस की जो वैल्यू है, बेस की वैल्यू के पावर में जो नंबर आया है उस मतलब बेस के पावर में जो नंबर आया है उसे लिख दिए। अगर वो नंबर फाइंड हम कर लिए, बी को हम लोग यहाँ पे निकाल लिए, दैट मीन्स इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है, इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में लिखा जाता है। आई होप आप लोग ये समझ रहे होंगे कि हम बात क्या कर रहे हैं। इसमें मेनली हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे ये आपका एक लॉगरिदमिक फॉर्म हो गया, आपका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। तो देखिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम से इसको आसानी से समझते हैं कि लॉग होता क्या है। जैसे कि एग्जांपल एज लॉग 9 बेस 3 हमको ये फाइंड करना है। तो देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं वैल्यू एक x, log 3 9 इज इक्वल टू x। तो ये हमारा log के फॉर्म में है, हम इसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में चेंज करके आफ्टर दैट यहाँ पे x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में अगर हम लोग चेंज करेंगे, इधर देखिए x, इसे ऐसे कन्वर्ट कर दिया, मतलब किया जा सकता है लॉगरिदमिक फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में अगर हम लोग करते हैं तो इसके बेस के पावर में जो वैल्यू हम लोग को जो फाइंड करना है उसको रखते हैं इज इक्वल टू 9, 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2, बेस इक्वल है, कंपेयर करा दिए x इज इक्वल टू 2। यहाँ से हम लोग ईजिली फाइंड कर दिए हैं। तो लॉग में होता क्या है, देखिए लॉग में वो होता है, लॉग में होता है कि रेज्ड टू बेस नंबर, इस बेस के नंबर में, जैसे लॉग बी ए,
रेज्ड टू बेस नंबर, बेस में ऐसी कौन सी वैल्यू रख दिया जाए जिससे आपका वो इनिशियल जो नंबर है, जो आपका नंबर दिया गया है, वो नंबर मिल जाए। तो दैट मीन्स अगर ए टू द पावर हम लोग एक्स रख देते हैं, ए टू द पावर एक्स रख देते हैं और हम लोगों को वी फाइंड हो जाता है, बी मिल जाता है, दैट मीन्स यही लॉग को डिफाइन करता है, यही डेफिनेशन लॉग की होती है। हम लोग थ्रू द क्वेश्चन अभी लॉग को बेसिकली बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो जर्नल एग्जांपल हम लोग लेते हुए लॉग के बारे में थोड़ा और आगे देखते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जांपल लेंगे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग, और यहाँ पे मतलब एक कंडीशन भी होती है लॉग डिफाइन कब होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे बात किया जाए लॉग बी सी, ये आपका एक लॉग हो गया। लॉग को यहाँ पे डिफाइन होने के लिए कंडीशन है आपकी जो बेस वैल्यू है ए, इट इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये 1 नहीं होना चाहिए, और इट ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और दूसरी कंडीशन ये जो है आपका नंबर जो बी दिया गया है, बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसी कंडीशन पे आपका ये लॉग डिफाइन है, अदरवाइज लॉग डिफाइन नहीं होगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिखे हैं लॉग इज डिफाइंड with both given condition। इसी दो कंडीशन से लॉग डिफाइन है। अगर आपकी जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं लॉग -3 तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी अनडिफाइंड। दैट मीन्स यहाँ पे लॉग डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखिए बेस पे -3 ले लिया, और लॉग डिफाइन होने के लिए प्रॉपर्टी क्या है, बेस विल बी नॉट इक्वल टू निगेटिव। बेस निगेटिव नहीं होना चाहिए, बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस 1 भी नहीं होना चाहिए। बेस 1 पे लॉग डिफाइन नहीं होता। अब जैसे हम लोग ले रहे हैं लॉग, यहाँ पे हम लोग बेस को तो 1 नहीं, अगर बेस हम लोग 1 ले लेते हैं, जैसे हम समझिए बेस 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, तो यहाँ पे लॉग की वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे यहाँ पे लॉग की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए इसीलिए हमने कंडीशन लिया है ना कि बेस इट विल बी नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पे बेस 1 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए अगर x ले लेते हैं 1 टू द पावर x इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स x 1 पे मतलब पावर में ऐसी कौन सी वैल्यू रखे कि 5 आ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल इवेंट। इसलिए हम लोग लॉग में बेस को कभी 1 लेते ही नहीं हैं, हमेशा बेस को हमेशा ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 लेना है। अब आई होप आप लोग ये समझ रहे होंगे कि लॉग की प्रॉपर्टी लॉग हम लोग अप्लाई कहाँ करेंगे। लॉग अप्लाई करने के लिए बेस की वैल्यू और नंबर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं -3 है, यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ये वाला लॉग टू अगर हम लेते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे बेस की अगर प्रॉपर्टी चेक किया जाए तो बेस यहाँ पे क्या है आपका, ये ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल टू 1 है। अगर यहाँ पे हम -2 रख देते हैं, तो आप बताइए यहाँ पे ये लॉग डिफाइन होगा कि नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे लॉग डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे इसे इज इक्वल टू x सपोज कर लीजिए, और एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। x 2 टू द पावर x हो जाएगा -2। अब देखिए यहाँ पे x डिफाइन ही नहीं है, -2 टू द पावर ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, मतलब यहाँ पे बेस इक्वल कराने के लिए ऐसी कोई वैल्यू सेटिस्फाई ही नहीं करेगी। दैट मीन्स यहाँ पे नंबर भी हमेशा क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इन्हीं कंडीशन में लॉग डिफाइन है। तो बेसिकली हम लोग इतने पार्ट में हमने बात क्या किया कि लॉग कहाँ का वैलिड है, लॉग की क्या वैल्यू होना चाहिए, लॉग में इनपुट क्या देना चाहिए, लॉग की बेस क्या होना चाहिए, लॉग नंबर में जो वैल्यू लेता है वो क्या होना चाहिए। ये बेस हो गया आपका, ये नंबर गिवन है। आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझोगे। अब यहाँ पे हम लोग और देखते हैं और प्रॉब्लम थोड़े से। अब एज इट इज़ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि लॉग को फाइंड करने के लिए आपका दिया गया है, जैसे
log 3 27, यहाँ पे क्या आएगा, log 3 बेस 27 की वैल्यू क्या आएगी। तो इसे फाइंड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा है करना क्या होता है, log 3 बेस 27 इज इक्वल टू एक्स, सपोज 27 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 3 और 3 टू द पावर 3x हम इसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 3x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/3, x की वैल्यू 1/3 यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। दैट मीन्स log 3 बेस 27 की वैल्यू क्या आएगी, 1/3। देखिए यहाँ पे हम एकदम प्रॉपर मेथड बता रहे हैं कैसे हम लोग लॉग को सॉल्व करेंगे। ये बेसिक लॉगरिदम है, इसमें हम लोग लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी और थोड़ी बहुत लॉग की बेसिक नॉलेज हम लोग देखेंगे, लॉग के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। आफ्टर दैट हम लोग बात करेंगे लॉग इनइक्वालिटी की। उसके बाद हम लोग एडवांस प्रॉब्लम, थोड़ा लॉग के एडवांस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। मेनली ये आईआईटी के लिए लेक्चर बनाया जा रहा है। और एग्जांपल देखते हैं, एज log 1/7 49, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं log 1/7 49, यहाँ पे हम लोग x सपोज कर लेते हैं, तो 1/7 टू द पावर x 49, यहाँ पे 1/7 टू द पावर x 7 टू द पावर 2। देखिए हम लोग यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं, 7 टू द पावर -x लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 7 टू द पावर -x लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस के फॉर्म में है। तो यहाँ हम लोग लाएंगे, जैसे कि आप लोग जानते होंगे 2 टू द पावर, अगर हम -2 कोई नंबर लिखते हैं तो 2 टू द पावर, तो यहाँ पे 1/2 की पावर 2 हो जाता है। एच सेम, अगर हम लोग यहाँ पे 7 की पावर -x लिखते हैं तो 1/7 टू द पावर x हो जाएगा और 7 टू द पावर 2। तो यहाँ पे बेस इक्वल है, तो पावर का कंपैरिजन कर दें, x इज इक्वल टू -2 वैल्यू आ गई। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आएगी, -2। एक दो एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। एज देखिए दिया क्या गया है, log √2 + 1 √2 - 1, यहाँ पे हम लोगों की वैल्यू पूछी है। तो हम लोगों को बस यही स्टेप फॉलो करना है, जैसा हमने बताया आप लोगों को सेम टू सेम वही अप्रोच, उसी अप्रोच के साथ हमेशा अगर लॉग बेस और पावर ऐसा कुछ दिया रहे, लॉग में नंबर दिया रहे, बेस में कुछ दिया रहे, तो आप लोगों को अगर लॉग की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है तो हमेशा यही स्टेप फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे सपोज़ x मान लीजिए और 2 + 1 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 - 1। यहाँ पे लॉग के फॉर्म में था, इसे हम लोग ईजिली एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में चेंज कर दिए। एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में चेंज करने का दैट मीन्स मतलब क्या होता है, 20 के पावर ये जो आपने सपोज किया उसे रेज्ड कर दीजिए उस नंबर को, और यहाँ पे जो नंबर जो गिवन नंबर है उस गिवन नंबर को RHS साइड में अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है। तो 2 + 1 टू द पावर x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या है, 2 - 1, इसे हम लोग रेशनलाइज करते हैं। 2 + 1 2 + 1, देखिए यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गई है कि पूरा ये आपका जो मतलब पैड है, कंप्लीट पैड यहाँ पे फिल हो चुका है, पूरा भर गया है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसे, यही सेम टू सेम इसी प्रॉब्लम के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। और एज टिज बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग लॉग को बहुत अच्छे से अप्लाई करना सीखेंगे। बिकॉज जो लॉग है ये पूरे मैथ्स का एप्लीकेशन है, पूरे मैथ्स का लॉग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू सो मच, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।